बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस में अगर आज कोई एक बिजनेस पर्सन है, किसी भी चीज़ के बिजनेस करे, वहाँ पे एआई का यूज़ वो अदर देन ईमेल लिखवा लिया, कोई ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा सुनने में नहीं आती है पर वहाँ करनी चाहिए लोगों को एआई का ज़्यादा इस्तेमाल, आपके सजेशन के हिसाब से? बहुत कुछ है। ये मैंने जो बोलना शुरू करूँगा इसके ऊपर एक पूरा पॉडकास्ट अपने मिलके कभी बना सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अभी क्या हुआ है कि आई एम टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ बिजनेस ओनर्स जिनको अपने कंपनीज में एआई इम्प्लीमेंट करवाना है। और अभी क्या हो रहा है कि उससे हमको बहुत सारे बहुत इंटरेस्टिंग हमको यूज केसेस समझ में आ रहे हैं। और मैक्सिमम लोगों की सोच ये है कि हमको एआई में कुछ करना है लेकिन क्या करना है नहीं पता। तो हम लोग उनके प्रोसेसेस में डीप जाते हैं और उनको बताते हैं कि भाई आप किस तरीके से किस जगह पर आपकी वीक लिंक से जहां पर आप यूज कर सकते हो। तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग यूज केसेस मिले, जैसे कि ईआरपी से आपका सीएसवी फाइल एक्सपोर्ट हो रही है। अच्छा। अब एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यदि है तो आपको ईआरपी से जो डेटा एक्सपोर्ट हुआ, मे बी दैट डेटा इज नॉट परफेक्ट फॉर योर एमआईएस, ओके। दैट डेटा इज मे बी ह्यूमंगस। और उस डेटा से आप ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे हो। उस डेटा को सबसे पहले तो आपकी टीम बैठती है, उसको डेटा क्रंच करती है, फिर जाके आपका 1 पेज का एक एमआईएस बनता है या 2 पेज का एमआईएस बनता है। तो अब आप क्या कर सकते हो, एक्चुअली एआई या ऑटोमेशन टूल्स को यूज करते हुए आप क्या बोल सकते हो, अपने आप जाएगा ईआरपी से आपकी फाइल्स को डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करने के बाद उसके ऊपर अपना जो भी एआई को मैजिक प्ले करना है करेगा, और उसके बाद आपको एग्जैक्टली जिस तरीके की रिपोर्ट चाहिए उस तरीके की रिपोर्ट वो इंस्टेंटली जनरेट करके आपको देगा। सिर्फ वो रिपोर्ट ही जनरेट करके नहीं देगा, यदि आपको उस रिपोर्ट से जो उतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है उससे यदि आपको चैट करना है तो आप इमीडिएटली उससे चैट भी कर सकते हो। क्योंकि एज अ मैनेजमेंट हम लोग हमेशा ये बोलते हैं, आप इसको विद एग्जांपल बता सकते हो, लाइक एक प्रोडक्ट का या कौन सा ऐसा पर्टिकुलर बिजनेस है उसका हमने ये यूज केस देखा? क्लाइंट की तो डिटेल्स नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, नॉट द नेम, लेकिन ये किसी भी बिजनेस यूज केस में लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपकी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या कर रहे हो, आपको ये नहीं पता है कि भी मेरा कौन सा प्रोडक्ट कितना यूज हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कितने प्राइस में आया, ये प्रोडक्ट आज से 2 साल पहले किस प्राइस में था, राइट, या आजकल हमारा किस वेंडर से आ रहा है, उस वेंडर की क्या बेनिफिट्स हैं, क्या हम लूज कर रहे हैं, क्या हम इस प्राइस में जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसको लेके जो अक्यूमुलेट करके बाकी जो मेरा फिनिश प्रोडक्ट आ रहा है, यदि मेरी उसकी कॉस्टिंग बढ़ जा रही है तो मे बी किस प्रोडक्ट, विच प्रोडक्ट इज एक्टिंग एज दैट नेगेटिव एलिमेंट जिसके कारण मेरा ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जा रहा है। तो अब जब इतने बड़े स्केल में आप काम को कर रहे हो तो माइक्रो चीजें कई बार नहीं होती है। और कई बार यदि आपको ये डेटा आपके मोबाइल पर मिल जाए और आपको आपकी टीम आके प्रेजेंट करे एक मोटी सी फाइल ऑफ डेटा, तो आप उसको कभी भी स्किम थ्रू नहीं कर सकते। करेंगे, हाँ। और कई बार क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं व्हेन यू आर ऑन द मूव। मैं आज गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, अचानक दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, आई शुड लुक एट दैट एस्पेक्ट ऑफ माय बिजनेस व्हिच माइट बी अफेक्टिंग नेगेटिवली, और यदि मैं उसको ट्वीक करूं तो और पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं। तो आई कैन सिंपली चैट विद दैट डेटा सिटिंग ऑन माई इन माई कार ऑन माई मोबाइल। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो सकती है, रिटेल के लिए हो सकता है कि भी अभी हमारे कौन से प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं, या फिर हमारे किस प्रोडक्ट में हमको रिफिल ज्यादा करने की जरूरत है। बहुत कुछ डिटेलिंग में अपने यू कैन डीप डाइव इनटू दैट। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो, अगर मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग का ही बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग होता है, मेरे पास जितना भी डेटा है मैं सब एक एआई में फीड करती हूँ, एंड देन आई कैन टॉक टू दैट एआई एंड आस्क क्वेश्चंस एंड गेट डेटा परसेंटेज वॉट एवर, एंड देन थिंक इवन ब्रॉडली, क्योंकि अब एकदम जो इतने सारा डेटा था वो अब एक परसेंटेज में आ गया है, तो हमारे लिए इजी होता है कैलकुलेट करना। तो इसका ये कोई पर्टिकुलर एआई है या फिर ये कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एआईज है? देखिए, इसमें 2-3 चीज हो सकते हैं। जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं ना हमको डेटा प्रिवेसी की जरूरत है, या फिर कई बार हमको चाहिए कि हमको बहुत स्पेसिफिक ये चीज चाहिए, तो इसका या तो आप रेडीमेड टूल्स यूज कर लो जिसमें कि आप डेटा अपलोड करके आप चीजों को कर सकते हो, लेकिन कई बार उतना बड़ा डेटा आप अपलोड करना कई बार चैलेंज होता है। कई बार लोग क्या करते हैं कि इसका एक छोटा आप कस्टमाइज्ड अपने लिए स्पेसिफिकली बनवा सकते हैं जहां आपकी डेटा सिक्योरिटी भी इंटैक्ट रहती है। या फिर आप इफ यू आर यूजिंग एन एलएलएम तो उस जगह पर मे बी यू कैन गो फॉर एन एंटरप्राइज वर्जन जहां पर कि आपकी डेटा की थोड़ी सी सिक्योरिटी रहती है, या फिर इसको आप ऑफलाइन बनाओ जिसमें कि आपकी थोड़ी डेटा सिक्योरिटी रहती है। क्योंकि मैं जिस तरह की डेटा की बात कर रहा हूं उसमें डेटा सिक्योरिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। या एब्सोल्युटली। उसी तरीके के 1-2 बिजनेस केसेस जैसे आपने पूछे मैं और बताऊं आपको। जैसे कि मेरा रिटेल स्टोर है, मेरे पास कोई विजिट करने आया तो मेरे जो सेल्स पर्सन है उनके पास हिस्ट्री तो शायद मेरे ईआरपी से या सीआरएम से मिल जाएगी कि ये लास्ट टाइम आए थे तो उन्होंने मेरे से क्या लिया था। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने मेरे पास आके किस तरीके की डिजाइन्स पसंद की थी,
और उस तरीके की मिलती जुलती मेरे पास और क्या डिजाइन्स हैं जो मैं इनको आज के दिन में दिखा सकता हूँ। ये जो मेरे पास इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आए थे, उनका मोटा मोटी ओवरऑल मोटिवेशन क्या रहता है? क्या ही इज मोर बजट इंक्लाइंड और ही इज मोर एस्पिरेशनली इंक्लाइंड? इज ए फैमिली ओरिएंटेड पर्सन जो फैमिली फोकस करके खरीद रहे हैं? इतना डिटेल्स क्या हम लोग को इनपुट करना पड़ेगा पहले? सबसे पहले आपको इनपुट करना पड़ेगा और वो इनपुट करने का मैकेनिज्म हमको बनाना पड़ेगा पहले, यदि आप करना चाहते हो। एग्जांपल दो आप, यही वाला आपका एग्जांपल रिटेल वाला। अब जैसे रिटेल वाले में हाँ, हम रिटेल वाले में जो सारे एग्जांपल्स, आपको सबसे पहले यदि आपको कहीं भी एआई इंप्लीमेंट करना है तो आपको सबसे पहले उसके लिए डेटा चाहिए। यदि डेटा नहीं है तो फिर आपका एआई इंप्लीमेंट करने का सपना हमेशा सपना ही रहेगा। नहीं, जो आपने बोला स्पेसिफिकली अबाउट बिहेवियर, हाँ, वो सपोज करिए सौरभ एक मेरे कस्टमर है जो लेकर जाते हैं कपड़ा और व्हाटएवर रिटेल आई एम सेलिंग, नाउ ही कम्स, नाउ व्हाट डेटा डू आई इनपुट हियर? आप यदि एक छोटा सा एक मोबाइल ऐप बना करके अपने सेल्स पर्सन को दे दो, ठीक है, राइट, उसमें 3-4 डेटा डाल दो। फॉर एग्जांपल, उन्होंने जो कपड़े खरीदे उसकी फोटो डाल दो कि ये इस तरीके के कपड़े खरीदते हैं। आपने उसमें और डिटेल्स डाल दिए कि ये जब हमसे कन्वर्सेशन कर रहे थे, 2-4 फील्ड डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस डाली जा सकती है कि जब हम इनसे कन्वर्सेशन कर रहे थे तो दिस इज व्हाट आई फेल्ट अबाउट दिस इंडिविजुअल, ठीक है, right? He's a family oriented person. He's looking at slightly more affordable. This is the mota moti price range that he was more concerned about, or he was just concerned about कि I need the best possible product or dress, or maybe this person is more inclined towards brands. या इनको स्पेसिफिकली ये स्पेसिफिक ब्रांड ज्यादा पसंद आता है। जब ये मेरे से बात कर रहे थे तो बार बार ये रेफरेंस ले रहे थे इस पर्टिकुलर ब्रांड का। आज के दिन में जो डेटा एंट्री आप कर रहे हो उसके लिए किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, क्या आपका विजन है, उस हिसाब से आप 6-7 फील्ड्स बना के डाल सकते हो। और वो 6-7 फील्ड्स के बियॉन्ड अब तो कॉन्सेप्ट इतना इजी हो गया बिकॉज ऑफ LLMs कि भी आप एक वहां पे एक टेम्पररी फील्ड डाल सकते हो जिसमें यू जस्ट ऐड 20 कीवर्ड्स, जैसे अपने हैशटैग डालते हैं। मे बी उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में 3 चीजें नहीं है लेकिन आपको बातचीत करके कुछ स्पेशल समझ में आया, यू ऐड दोस कीवर्ड्स, राइट, व्हिच डिफाइंस समथिंग मोर अबाउट दैट पर्टिकुलर क्लाइंट। तो ये कल के दिन में सपोज इस क्लाइंट से अभी मैं कलकत्ता के शोरूम में मिल रहा हूँ, लेकिन यही सेम डेटा मेरे दिल्ली के शोरूम में भी शेयर रहेगा। तो कल के दिन में ये यदि मेरे को दिल्ली के शोरूम में भी मिलने जाते हैं तो जो सेल्स पर्सन कैन टेल हिम दिस इज हाउ कैन हेल्प यू, और उसके पास ऑटो जनरेटेड डिजाइन्स आ जाएंगे कि भी लास्ट टाइम इन्होंने इस तरीके की चीज खरीदी थी तो अभी हमारे कैटलॉग पे भी हमारे रिटेल स्टोर में आई हैव गॉट जस्ट 10 डिजाइन्स एट द मोमेंट टू डिस्प्ले, बट आई मस्ट बी हैविंग 20,000 डिजाइन समवेयर इन माय वेयरहाउस। सो मेरे लैपटॉप पर या मेरे आईपैड पर मैं इनको इमीडिएटली उस तरीके के और 10 डिजाइन इनको जनरेट करके दिखा सकता हूं जो हमारे पास हैं ऑलरेडी, और वो कौन से डिजाइन इनको पसंद आएंगे वो मेरा AI टूल ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है। तो द सेल्स एजेंट इज नॉट हैविंग टू यूज अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन दैट कि भाई इनको यदि ये पसंद आया था तो ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशंस आ गए, इनको हमारे ये और 50 डिजाइन दिखा दो, तो आपके अपसेल करने की अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। ऐसा कोई ब्रांड आप जानते हो जो इस चीज को कर रहा है? क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट है, बिहेवियर को भी नोट करना। नॉट रियली दैट आई नो, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट आई एम श्योर यदि मैं किसी चीज को सोच रहा हूँ तो किसी ना किसी ने तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं किया होगा। बेसिकली लाइक Amazon में हमारे पसंद का ही नीचे रिकमेंड होने लग जाता है, वो तो बेसिक चीजें चल ही रही हैं, चल रही है, बट ये ऑफलाइन में कोई नहीं करता है। कर रहा होगा कोई, मैं इतने कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता कि कोई नहीं कर रहा है। तो नेटफ्लिक्स, Amazon, ये तो हमेशा से ये करते आए हैं, तो अब ये ऑफलाइन में इसको अब नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये वाला चीज जैसे बिहेवियर समझ गए, कस्टमर के रिटेल के बारे में समझ गए, लेट्स से आल्सो टेक समवेयर जहाँ पे रिटेल इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे फाइनेंस इंडस्ट्री में एक यूज केस है। उसमें क्या होता है, फाइनेंस इंडस्ट्री में आपको बार बार KYC करना पड़ता है। अब KYC में क्या होता है, कई बार आप क्लाइंट से कुछ डिटेल्स मांगते हैं तो क्लाइंट कई बार आपको 10 डेटा नहीं भेज के वो गलती से 8 ही भेजता है, या कोई एक पर्टिकुलर फाइल अटैच करना भूल गया। सो देयर इज अ पर्सन जो बार बार टू एंड फ्रो करके वो सारी इंफॉर्मेशन को निकालेगा। फिर तो इसमें भी आप कहीं ना कहीं आप AI ऑटोमेशन लगा सकते हैं कि ये जो कन्वर्सेशन है, ये सारी कन्वर्सेशन AI कैन डू इट ऑन योर बिहाफ टू एंश्योर कि आपको सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। सारी इंफॉर्मेशन जब आपके पास आ गई तो ये सारी इंफॉर्मेशन को पुश कर दिया जाएगा ऑन अ डिफरेंट टर्मिनल, जहां पर कि ये सारा का सारा डेटा जो है वो इनपुट हो जाएगा। इनपुट होने के बाद मे बी उसका एक PDF जनरेट हो जाएगा। वो PDF जनरेट होके उसके ऊपर अडोब साइन हो जाएगा, और अडोब साइन होने के बाद जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्यूरेसी उसको एक बंदा एक बार रिव्यू कर लेगा, ओके दबाएगा,
तो अडोब साइन विद कंफर्मेशन, वापस उस क्लाइंट के पास ईमेल चला जाएगा दैट नाउ वी हैव दिस डिटेल्स विद यू एंड दिस इज फॉर योर रिकॉर्ड्स, कि भाई ये हमने आपका केवाईसी किया हुआ है। तो ये जो पूरा प्रोसेस, इस तरीके के बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो रिपीटेटिव हैं, उसको आप डेफिनेटली एआई से कर सकते हैं। और द ब्यूटी ऑफ दिस काइंड ऑफ मॉडल्स विद एआई इज कि दिस इज अ सेल्फ लर्निंग मॉडल। तो काफी जगह उन चीजों को वो खुद ही सीखता जाएगा और इम्प्रूव करते रहेगा और इम्प्रूव करता रहेगा कि हम इन चीजों को और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे आने वाले समय में। तो वी कैन से कि हर बिजनेस अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, तो पहले रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी, फिर एआई हमारे फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में कैसे काम करता है। बेसिकली इट्स अ वर्क फ्लो। जैसे आपने बोला अडोब के पास जाएगा, वहाँ साइन होगा, फिर ये टूल, मतलब 3-4 टूल्स को यूज करके आप अपना एक वर्क फ्लो बना सकते हो, जिससे आपको जो एंड रिजल्ट मिलेगा वो आपका लाइफ बहुत आसान बना देगा। राइट। नाउ अगेन ये सब चीज खुद से करना तो बहुत मुश्किल होगा, तो लाइक वी शुड गो फॉर एजेंसीज या फिर कैसे? इसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको एजेंसीज के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, देखिए आज मैं जब कोई भी वर्कशॉप्स वगैरह करने जाता हूं तो लोग बोलते हैं कि मैं एआई कैसे सीखूं। राइट, अच्छी बात है, आप एआई सीखना चाहते हो, लेकिन यदि आपका बिजनेस आयरन एंड स्टील का है तो यू शुड फोकस ऑन आयरन एंड स्टील, क्योंकि वहां से वो आपका फोटे है, वो आपका डोमेन एक्सपर्टीज है। राइट। यू कैन लर्न एआई एज अ हॉबी, थोड़ा बहुत आप सीख सकते हो, लेकिन आप यदि उसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी में डीप डाइव करने की कोशिश करोगे तो ये आपका आयरन एंड स्टील का बिजनेस कौन चलाएगा, बिकॉज दैट इज योर फोटे। सो इन चीजों के लिए यदि बेसिक चीजें हैं तो थोड़ा बहुत नॉलेज लेकर के आप खुद करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन जहां वर्कफ्लो ऑटोमेशन है, आपको डीप डाइव करना है, देन यू शुड रीच आउट टू एजेंसीज। और एजेंसीज का काम ये भी होता है, जैसे हमारा काम, कि भाई हम सिर्फ आपको कस्टमाइज करके टूल नहीं बता रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हमको पता ही नहीं क्या काम करेगा, तो हमको तो सबसे पहले 10-15 दिन आपके संग काम करके समझना पड़ता है कि जरूरत है कि नहीं, गैप एनालिसिस करना, क्योंकि इट शुड नॉट बी, हमको टेक्नोलॉजी फर्स्ट नहीं सोचना है, हमको बिजनेस फर्स्ट, हमको एफिशिएंसी फर्स्ट सोचना है। यदि आपके बिजनेस में टेक्नोलॉजी की जरूरत है तब आप टेक्नोलॉजी लगाओ। सिर्फ एआई इज अ न्यू बीस्ट, एआई आ गया है, हमको एआई यूज करना है, तो इट शुड नॉट बी दैट केस। यदि उसके बिना आपकी एफिशिएंसी आ सकती है कुछ और करके, तो उसके ऊपर काम करो। यदि लगता है उस एफिशिएंसी को लाने के लिए एआई की जरूरत है, फील्ड बता सकते हो जहां पे आपको लगता है एआई की जरूरत नहीं है? बहुत मुश्किल है, ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जहां एआई की बिल्कुल जरूरत नहीं है। काफी जगह है जहां पर कि एआई की 80% जरूरत है, 100% एआई नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन में मैं बार्बर की बात करूं, छोटे से, राइट, आज आप एआई को यूज करके आपके चेहरे पे क्या हेयर स्टाइल सेट होगा, आप ये कंसल्टिंग आप जाकर के अपने क्लाइंट को दे सकते हो कि आपके चेहरे के ऊपर ये हेयर स्टाइल फिट बैठेगा। लेकिन क्या वो क्लाइंट, विल आई रियली लाइक टू पुट माई हेड अंडर एन एआई? मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं नहीं करना चाहूंगा। सो इस तरीके के छोटे छोटे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जहां पर कि आप एआई को यूज कर सकते हो टू सपोर्ट यू, बट आज भी कंज्यूमर के पास वो कॉन्फिडेंस, वो रिलायबिलिटी, वो ट्रस्ट फैक्टर अभी एस्टैब्लिश नहीं है कि हम 100% अपने आप को एआई के भरोसे छोड़ दें। ऐसा दिन आएगा? मुश्किल है। अब जैसे कि हो सकता है आ जाए, पता नहीं, मुश्किल है मेरे हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। यदि मैं बात करूं मेरे अर्लियर जनरेशन की, तो मेरी अर्लियर जो जनरेशन थी, मेरे पापा, चाचा, बाकी लोग, इन लोग डरते थे कि नेट बैंकिंग नहीं करेंगे। क्यों नेट बैंकिंग नहीं करेंगे? नेट बैंकिंग का पासवर्ड चोरी हो गया, यदि कुछ मिसप्लेस हो गया तो मेरा पूरा का पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। राइट, ये जो डर था ये सही भी था, लेकिन आज हमारे लिए यूपीआई, नेट बैंकिंग ये डिफैक्टो हो गया है। अब हमको आगे बढ़ने के लिए उस डर के आगे जीत है वाली कॉन्सेप्ट आ गया है। हमको इस डर को पीछे छोड़ के हमको करना ही पड़ेगा, आई कैन नॉट डू विदाउट इट। तो आज मेरे को शायद अनमैन्ड एरोप्लेन में डर लगेगा, यदि मेरे को मालूम पड़ेगा इलेक्ट्रिक एरोप्लेन है, नोबडी इज फ्लाइंग इट, और श्रीश तू चढ़ जाए इसके ऊपर, तो शायद मैं डरूंगा। लेकिन मेरे बाद वाली जो 2 जनरेशन्स आने वाली हैं, उनमें भी ये डर होगा कि उनके लिए डिफैक्टो हो जाएगा। ये आज के दिन में बताना बहुत मुश्किल है। तो जिस तरीके से पिछले जनरेशन से मेरे में ट्रांजिशन हुआ, हो सकता है मेरे बाद वाली जो 2 जनरेशन है उसमें भी एक ड्रास्टिक ट्रांजिशन हो, जिसको आज से प्रेडिक्ट करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है।